हम लोग इस रविवार को यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त का पर्व मनाने जा रहे हैं। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 से 4 और 14 से 16, पहला कोरिन्थ अध्याय 10 पद संख्या 16 और 17, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 यूखारिस्त के विषय में कहता है, मिस्सा बलिदान के ऊपर अपनी बातें रखता है, जिसमें रोटी, दाखरस और खाने के पहले प्रार्थना के विषय में बताता है। मैंने गत सप्ताह पवित्र त्रित्व के पर्व के दिन अपने उपदेश के अंत में कहा कि हम प्रत्येक जन कलीसिया रूपी मां के गर्भ में धारण किए गए हैं, जिससे हम प्रत्येक जन दूसरा ख्रीस्त बन सके। और इस व्याख्यान को मैं और कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम लोग प्रत्येक रविवार को या रोज रोज ईसा के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, परंतु बहुत बार हमारा जीवन कठिन जान पड़ता है। मैं आप प्रत्येक जन से कुछ एक बातें जानना चाहूंगा। क्या आप अपने जीवन में निखोज अनुभव करते हैं? क्या आप खोया हुआ महसूस करते हैं? क्या आप एक नई दिशा की खोज के लिए चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं? अपने जीवन में जीवन का सुंदर अर्थ तो नहीं खोज रहे हैं? अगर हां, तो यह सुंदर सी बात है कि इस छोटे से चिंतन के दरमियान हम अपने जीवन का अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे। मैं एक साधारण कैथोलिक पुरोहित होने के नाते ईश्वर का पुरोहित होना मेरे लिए इससे बड़ा कोई विशेष अधिकार और गरिमा नहीं हो सकती है। ईश्वर के पुरोहित होकर प्रत्येक दिन और बार बार मिस्सा बलिदान चढ़ाने से बड़ा कोई महिमा मुझे नहीं मिल सकती है, क्योंकि मैं आप प्रत्येक जन के लिए वेदी के ऊपर ईश्वर के पुत्र को आने के लिए आह्वान करता हूं। इसलिए एक पुरोहित के रूप में मैं अनुभव करता हूं कि ख्रीस्त का शरीर, रक्त, आत्मा और सम्मान इस धरा के हर प्रकार के पद और प्रतिष्ठा से महान है, अतुलनीय है। रोज दिन वेदी के ऊपर पुरोहित के हाथ से ईसा रोटी और दाखरस को लेते हैं, और इस रोटी और दाखरस के अन्न और कण में आप प्रत्येक जन हैं। पुरोहित के आशीष की प्रार्थना के साथ ईसा इस रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदल देते हैं। आपको और मुझे इस रोटी और दाखरस के कण में हम निहित हैं, हमें अपना शरीर और रक्त बना देते हैं। याद रहे, ईसा का शरीर और रक्त हम प्रत्येक जन के लिए
जीवन और आत्मा का भोजन है। इसलिए ख्रीस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। हमारे दिल में बसने का कारण, केंद्र बिंदु बनने का मतलब यह नहीं कि केवल उसकी उपस्थिति है, परंतु हम प्रत्येक जन के लिए एक सुंदर सी बातें हैं। वे हम प्रत्येक जन को दूसरों के लिए ख्रीस्त का शरीर जीवन की रोटी बनाते हैं, जीवन का स्रोत बनाते हैं, जीवन बनाते हैं। अर्थात हम प्रत्येक जन को ख्रीस्त की देह बनाते हैं। आप प्रत्येक जन के मानस पटल में दो प्रकार के प्रश्न उभर रहे होंगे। पहला, क्यों और कैसे। पहली बात, ईसा हमारे हृदय में निवास करते हैं, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन को पूर्ण रूपेण बदल देते हैं और हम प्रत्येक जन को रोटी और दाखरस के अन्न और कण के रूप में अपना शरीर बनाते हैं, रक्त बनाते हैं और दूसरों के लिए जीवन की रोटी बनते हैं, जीवन का स्रोत बनाते हैं, जीवन बनाते हैं। जैसे स्वयं वेदी पर रोटी और दाखरस को अपना शरीर और रक्त बनाते हैं। दूसरी बात, मिस्सा बलिदान में या यूखरिस्ट में जीने का मतलब है कि मैं अपने जीवन में प्राप्त ईश्वरीय कृपा को दूसरों को बताऊं। हर रविवार को और प्रत्येक दिन हम प्रत्येक जन मिस्सा बलिदान के लिए यहां उपस्थित हैं। इसका अर्थ है बलि परिवर्तन के साथ ईसा रोटी और दाखरस के रूप में जो वेदी पर चढ़ाया गया है, रोटी और दाखरस के हर अन्न और कण को अपना शरीर बनाने वाले हैं और हम प्रत्येक जन को अपना देह बनाने चाहते हैं। इसलिए आज का महोत्सव हम प्रत्येक जन को ख्रीस्त की देह बनने के लिए आह्वान करती है और विशेषकर अपने घर, आंगन, परिवार, समाज, कुटुंब, मंडली, कलीसिया के लिए और विशेषकर मिस्सा बलिदान के साथ जिनके साथ भी हम जुड़ना चाहते हैं, मिलते हैं, उनके लिए स्वयं को ख्रीस्त की जीवंत रोटी, जीवन का स्रोत, जीवन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए चुनौती देती है। बहुत सुंदर सी बात, हम लोग बार बार और हर सप्ताह ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कभी भी अनुभव नहीं करते हैं कि ईसा अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमारा संपूर्ण परिवर्तन कर चुके हैं। हम वेदी में आकर अपना दुख और सुख, आंसू और विषाद ईश्वर के पास रखते हैं, लेकिन कभी भी ईश्वरीय स्पर्श का अनुभव नहीं करते। वेदी में चढ़ाते वक्त रोटी और दाखरस के अण और कण के रूप में आप हैं, लेकिन उसमें आप अपने को नहीं देखते। बलि परिवर्तन के समय या अन्न और कण जो रोटी और दाखरस है, ईश्वर का शरीर और रक्त बन जाता है। आप और मैं ख्रीस्त की देह,
ख्रीस्त का लहू बनते हैं, या कभी अनुभव नहीं होता है। क्योंकि जब हम गिरजा घुसते तो हम बहुत सरल, नम्र और विनीत होकर बैठते हैं, लेकिन गिरजा से निकलने के साथ ही हम प्रत्येक जन दूसरा बन जाते हैं। इसे संत पौलुस पहला कोरिन्थ अध्याय 11 पद संख्या 27 में कहते हैं, जो लोग अयोग्य रीति से ख्रीस्त का देह खाते और उसके प्याला से लहू पीते हैं, ख्रीस्त के शरीर और रक्त के विरोध में पाप करते हैं। प्रियजन, रोज दिन, हर सप्ताह, साल भर में कितने बार हम लोग परम प्रसाद ले चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ जानते हैं, मानते नहीं हैं, मानते हैं तो जीवन में अमल नहीं करते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का मिसा बलिदान धर्म विधि के रूप में खत्म हो जाता, लेकिन हम प्रत्येक जन का जीवन की रोटी के रूप में, जीवन के स्रोत के रूप में, जीवन के रूप में प्रारंभ होने लगता है। इस बात को समझें। ईश्वर परम प्रसाद लेते समय आपको मुझे आशीष और कृपा देकर अभिषेक करे। आमीन।